पहला स्कंद पहला अध्याय 9वां श्लोक। तत्र तत्रांजसायुष्मान् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्तता श्रेयस् तन्नाशांसितुमर्हसि। भगवत गीता में आचार्यों की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी स्थिर जनसाधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग में अकस्मातों को देखते हुए मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों को निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग में लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण को जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। आज का भागवत कथा हिज ग्रेस गौरंग प्रिय प्रभु ने दिया था। उन्होंने कहा, आज बहुत ही शुभ दिन है। क्यों? क्योंकि आज कितनी सारी तिथियां हैं। आज वसंत पंचमी है। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी दासी उनकी देवी की अपीयरेंस है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिसअपियरेंस डे है। श्री पुंडरिक विद्यानिधि अपीयरेंस, श्री रघुनंदन ठाकुर अपीयरेंस, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी अपीयरेंस और सरस्वती पूजा भी है। भगवत गीता में कहा गया है आचार्य उपासना, यानी आचार्यों की वर्शिप। जब हम आचार्यों को पूजते हैं तो वह मार्ग हमें सफलता की ओर ले जाता है। आचार्यों की पूजा यही एक मार्ग है जो हमें सफलता की ओर ले जाएगा। रामायण में जब विश्वामित्र मुनि श्री राम और लक्ष्मण को वन में लेके गए थे राक्षसों का वध करने के लिए, उन्होंने 6 रात या 7 दिन 7 रात बिना सोए उन राक्षसों का वध करने के लिए जागते रहे। 7वें दिन जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने उनका वध किया। वह कार्य पूर्ण होने पर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से यह नहीं किया, बाप रे इतनी सारी मेहनत कर ली, चलो इतनी मेहनत करने के बाद अब एक छोटे से वेकेशन या छुट्टी पर जाना चाहिए। परंतु उन्होंने तुरंत ही ऋषि से पूछा, अब अगला कार्य क्या है? प्रभु श्री राम हमें सिखा रहे हैं, अनंत खुशी अनंत सफलता केवल आचार्य की पूजा और आज्ञा के पालन से ही मिलती है। आज वसंत पंचमी है। दिल को बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग तिथि है ये, क्योंकि बहुत सारे आचार्यों की आज तिथि है। यहाँ पे सारे ऋषिगण सुत गोस्वामी से यह प्रश्न करते हैं कि आप बताइए परम लाभ, परम कृपा और परम भलाई जो है लोगों के लिए वह क्या है? यह जो सवाल है उन्होंने कब पूछा? पहले उन्होंने सुत गोस्वामी की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की और फिर उन्होंने लोक कल्याण के लिए जो परम उत्तम है वह सवाल उन्होंने पूछा। तो आज हम भी आचार्यों की वर्शिप करेंगे। कैसे? उनके बारे में सुनकर और उनके बारे में सुनने के बाद उनके बारे में मनन कर और फिर कुछ सीख लेकर फिर उनके पथ चिन्हों पर चलने की हम कोशिश करेंगे। जो ऋषि गण थे उन्होंने पूछा, उन्होंने एक शब्द पे ज्यादा ये दिया। ऋषिगण कहते हैं अंजसा यानी आप एक ही वाक्य में कल्याणकारी जो है सब लोगों के लिए वो हमें बताइए और इतनी सरलता से समझाइए। जब उन्होंने सरलता से समझाने की बात की तो उसका रिजल्ट क्या है? श्रीमद् भागवतम। फिर उन्होंने कहा श्रेयः यानी सर्वोत्तम जो है वो बताइए।
उसके ऊपर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सबसे उत्तम लक्ष्य, सबसे उत्तम सफलता, सबसे उत्तम अवसर या मौका जो है वो क्या है? वो है शुद्ध अव्यभिचारी भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजा अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो जीवन शैली है यह पूरी तरह इस श्लोका को फुलफिल करती, यानी वह श्रेय में स्थित है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिक्षा गुरु थे कृष्णचरण चक्रवर्ती और राधा रमन चक्रवर्ती। गुरु ने पूछा कि आपने श्रीमद् भागवतम को पढ़ा है तो अब उसका सार हमें समझाइए। पहली बार जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका जवाब दिया तो गुरु जो थे वो प्रसन्न नहीं हुए और जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने वापस भेजा और कहा आप वापस पूर्ण श्रीमद् भागवतम को पढ़िए। फिर अंत में जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि श्रीमद् भागवतम का सार है वृंदावन जाकर प्रभु के चरणों में समर्पण करना, तो गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए, मन ही मन प्रसन्न हुए। लेकिन उनके मन में यह विचार भी आया कि इतनी छोटी सी उम्र में क्या यह वैराग लेने के लिए तैयार है? उनको टेस्ट देने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अब जाइए, कुछ दिन अपने घर जाइए और पत्नी व परिवार के साथ बिताइए। जब वह वापस लौटे तो गुरु ने पूछा कैसा बीता समय। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पूरा दिन पूरी रात पत्नी के साथ हरि कथा में हम लीन रहे, अवशोषित रहे। इस पर गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने किया अब रुकने की जरूरत नहीं, बस आप वृंदावन चल पड़े। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन पहुंचे उस वक्त वृंदावन बहुत ही तहस नहस हो चुका था, क्योंकि वह मुगलों के शासन के अंदर था और तब तक जो छठ गोस्वामी थे वो भी इस भौतिक जगत में नहीं थे। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण के साथ यह दायित्व लिया कि उनको वृंदावन को रिवाइव करना है। उनका जो काम, नाम, लोकप्रियता, प्रसिद्धि थी, उससे कुछ काष्ट ब्राह्मण बहुत ही विचलित होने लगे और उन्होंने कुछ आदमी भेजे उन्हें मारने के लिए। वो आदमी जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने आप को एक सुंदर कन्या के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वह कन्या जो राधा रानी की मेड सर्वेंट थी और वो इतनी सुंदरता, इतनी भक्ति भाव से राधा कुंड के बाजू में फूलों को चुन रही थी। वही लोग उस लड़की को पूछने लगे कि क्या आपने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखा है? तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने करुणा में आके उनको अपना रूप दिखाया, यानी उनको अपना स्पिरिचुअल फॉर्म दिखाया। इसी को कहते हैं कॉजलेस मर्सी, क्योंकि उनको यह मर्सी देने का कोई कारण नहीं था। एक बार जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सो रहे थे, अचानक उठने पर उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी उनके द्वार पे खड़े हैं गोकुलानंद विग्रह लेके, और उन्होंने ये कहा कि ये स्वयं भगवान ने आके मुझे कहा है कि अब यह विग्रह आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को सौंप दीजिए, अब से वो मेरी पूजा करेगा। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं इनके लायक नहीं हूं, ना मैं सक्षम हूं यह करने के लिए, और उस ब्रह्मचारी को वापस भेज दिया। तब भगवान जो है साक्षात ब्रह्मचारी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के स्वप्न में आकर उनसे कहा कि मैं केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ही सेवा लूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास गोवर्धन शिला भी थी, वह उनके पास कैसे पहुंची? एक बार एक सन्यासी थे जिन्होंने यह गोवर्धन शिला को चैतन्य महाप्रभु को दी, उस शिला की पूजा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु पूरा दिन उस शिला को अपने छाती से लगाए हुए
उनकी पूजा करते थे, उनको अपने जो गाल थे उन पे मलते थे और हमेशा अपने अश्रु से उनकी पूजा करते थे। बहुत समय बाद रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा वृत्ति और भक्ति से वह इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यह गोवर्धन शिला उन्हें दी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया, जिन्होंने यह मुकुंद दास को दिया और जिन्होंने यह गोवर्धन शिला कृष्ण प्रिया को दिया। और वहीं से फिर वह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास आए और बहुत ही शिद्धता से उन्होंने उनकी पूजा की। अब हम बात करेंगे श्री विष्णु प्रिया देवी की। उनका वर्णन वह चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी थी। चैतन्य भागवत में यह वर्णन आता है कि उनके पिता का नाम सनातन मिश्रा था। रोज विष्णु प्रिया देवी गंगा तट पे जाके वहां पे गंगा मैया को बहुत सारे प्रेयर्स अर्पण करती थी और वहां पे सची माता आती थी तो उनसे भी वह आशीर्वाद लेती थी। और सची माता रोज उन्हें यह आशीर्वाद देती थी कि आप को एक सर्वोत्तम बहुत ही ग्रेट हस्बैंड यानी पति का एसोसिएशन प्राप्त होगा। जब विष्णु प्रिया देवी के लिए चैतन्य महाप्रभु के रिश्ते की बात चली तो वहां के जो पंडित वगैरह थे उन्होंने सची माता को बताया कि आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि सनातन मिश्रा जो है वो बहुत ही सरल हृदय के हैं। वह एक कर्तव्य है, परम विद्वान है, वह जानते हैं अतिथि सेवन कैसे करना चाहिए, परा उपकार है और हमेशा सत्य बोलने वाले हैं। वह जितेंद्रिय है, महावंश है। इन सारे क्वालिटीज गुणों का वर्णन करके बाद में वह ब्राह्मण कहने लगे कि विष्णु प्रिया जो है वो माता लक्ष्मी की ही छाप है। जब विष्णु प्रिया देवी और चैतन्य महाप्रभु की शादी हो रही थी तो वहां पे जो उपस्थित लोग थे उन दोनों के देख के इतने भावुक हुए, क्योंकि उन लोगों को यह जोड़ी कृष्ण और रुक्मिणी जैसी ही लगी। चैतन्य भागवत में बहुत ही अवर्णनीय तरीके से यह शादी का पूर्ण समारोह विस्तार में इसका वर्णन किया है। एक बार कहते हैं कि एक बार श्री राम सीता जी के साथ गोद्रुमा आए थे। एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रभु मुस्कुराने लगे और सीता जी के पूछने पर वह कहने लगे कि कलयुग में मैं निमाई गौरंगा के रूप में और आप विष्णु प्रिया के रूप में आएंगे। उस युग में मैं वन में चला जाऊंगा और आप मेरी पूजा घर पर ही रहकर करेगी। इस पर सीता जी थोड़ी सी नाराज हुई और कहने लगी कि आप इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं प्रभु, आप मुझे छोड़कर वन कैसे जा सकते हैं? यह कोई नियम है क्या जो हर अवतार में आने पर आप मेरे साथ कभी समय बिताएंगे ही नहीं? बस हमें एक दूसरे से अलग रहकर विरह भाव में ही रहना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं कि हमें यह समझना है कि जैसे ही हम एक बहुत महान व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाते हैं तो उसके बाद हमारे जीवन में केवल सेलिब्रेशंस या खुशियां नहीं आएगी। जिस तीव्रता से सेलिब्रेशंस आएगी उतने ही अधिक प्रचंड रूप से हमें दुखों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो उनका एक मिशन होता है। तभी श्री राम भगवान सीता मैया से कहने लगे कि मेरा कलयुग में मिशन है संकीर्तन यज्ञ, और इसकी झांकी भी उन्होंने सीता माता को दिखाई। जैसा नवदीप में संकीर्तन यज्ञ होने वाला है, यह देखकर सीता माता इतनी प्रफुल्लित हुई कि उन्होंने कहा कि इतना प्रचंड दुख, आपसे दूर रहने का जो प्रचंड दुख है वह इस लीला के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति आनंद के भव सागर में डूब जाने वाला है आपके साथ। विष्णु प्रिया केवल 16 साल की थी जब
चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो 96 साल तक इस धरती पर रही और 16 साल से 96 तक वह अकेले ही घर पे रही, क्योंकि तब तक महाप्रभु ने तो संन्यास ले लिया था। पर उन्होंने बड़ी निष्ठा, सत्यता, यथार्थता, निष्काम और प्रतिबद्धता से अपने इस रिश्ते को निभाया। रोज वह एक एक जो चावल का दाना था उसको उठा के महामंत्र का जाप करके फिर उसे रखती थी। इस तरह पूरे दिन में जितने चावल के दाने जमा होते थे उसी को पकाकर वह खाती थी। आज जो है वह सरस्वती पूजा भी है। सरस्वती देवी को हम बहुत ही मान सम्मान देते क्योंकि वह ज्ञान की देवी है। इसीलिए आइए आज हम अपने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान का जो खजाना हम बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, भागवतम सुनकर, कथाएं सुनकर, भगवत गीता सुनकर और श्लोकों को पढ़कर, ये जो कथाओं के रूप में है वो हमेशा हमारी प्रार्थना रहे कि वह हमेशा हमारे प्यास रहे। यह ज्ञान कभी भी माया चुरा ना ले, नहीं तो ज्ञान की दिशा जो है वह बदल जाएगी और हम लक्ष्य से भटक जाएंगे। भगवत गीता में कहा गया है, माया छनन्या योगेना भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देशा सेवित्वम अरतिर ज्ञान संसति एतत् ज्ञान इति प्रोक्तम अज्ञानम याद अतो अन्यथा। वही ज्ञान है जो हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाता है, प्रभु के चरणों की सेवा में बांधता है। बाकी सब तो अज्ञान है और वह ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। अब हम बात करेंगे पुंडरीक विद्यानिधि की। पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर बहुत ही अच्छे मित्र थे। जब भी वो दोनों मिलते थे तो जगन्नाथ भगवान की ही चर्चा में लीन हो जाते थे। जब पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु को मिले और उनका आलिंगन किया तो महाप्रभु ने कहा, मेरे पिताजी आए हैं। इतना रिस्पेक्ट देते थे वो पुंडरीक विद्यानिधि को। एक बार पुंडरीक विद्यानिधि को यह बहुत ही खल रही थी कि जगन्नाथ भगवान को उनके भक्त स्टार्च किया हुआ कपड़ा कैसे पहना सकते हैं। उस पर स्वरूप दामोदर जी ने समझाया कि वह समझाने की कोशिश की, जब भगवान उनका ऑफरिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम कौन है यह बोलने में। पर वह असंतुष्ट रहे और यह शंका के साथ ही सो गए। आधी रात को भगवान उनके स्वप्न में आए और 48 बार उन्हें थप्पड़ मारा। दूसरी सुबह जब वह दर्शन लेने नहीं गए तो स्वरूप दामोदर जी ने उनसे मिलने गए और उन्हें पूरी बात का पता चला। उन्होंने कहा कि क्या किस्मत पाई है आपने, भगवान साक्षात आपके पास आए, और क्या हुआ अगर वह सजा देने के लिए आए। लेकिन हमें यह समझना है कि भगवान का हर एक भक्त है, उसकी अपनी ही अलग एक भावना होती है जो प्रभु को प्रसन्नता देती है। हमें उसका आदर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी की। वह प्रसिद्ध थे 1 लाख जप करने के लिए और रोज 2000 वैष्णवों को ओबेसेंसेस देने के लिए। वह इतने पक्के थे अपने वचनों और नियम के लिए कि लोग कहते थे जैसे पत्थर पर लकीर हो। आज हम तह दिल और सच्चे मन से यह प्रार्थना करें कि वह हमें वही शक्ति प्रदान करे कि भक्ति मार्ग पर हम भी अपने गुरु महाराज और पूर्व सारे आचार्यों के दिए गए सारे वचनों व नियमों का पालन कर सके। कभी भी ज्ञान और कर्म, जिसे राजमार्ग या हाईवे के चोर कहते हैं, वह हमारा यह ज्ञान चुरा ना ले। श्रीमद् भागवतम की जय। सभी सर्वश्रेष्ठ आचार्यों की जय।